हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिम्मी लाइफ स्टाइल। राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि मेरे घर में लड्डू गोपाल कैसे आए, क्योंकि लड्डू गोपाल उन्हीं के घर में जाते हैं जिन्हें वो अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, नहीं तो किसी के घर में वो ऐसे नहीं जाते हैं। तो मेरे घर में लड्डू गोपाल कैसे आए वो मैं आपको आज शेयर करूंगी। जब मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं आए थे तब मैं ना पूजा करती थी, मैं कोई भी पूजा नहीं करती थी, बस कभी मन किया तो ऐसे ही अगरबत्ती जला दिया करती थी। लेकिन बाल गोपाल जब से आए हैं तब से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मैं उनकी रोज़ सेवा करती हूँ। जब बाल गोपाल मेरे पास नहीं थे तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि बाल गोपाल का कोई स्वरूप भी होता है, उनकी पूजा भी की जाती है। मैं कभी कभार टीवी में देख लिया करती थी कि छोटे से बाल गोपाल है, लेकिन मैं ना पूजा के नियम जानती थी ना मैं कोई विधि जानती थी। लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल को मेरे घर में आना था। वो मेरे घर में आए, वो अपनी सेवा मुझसे कराना चाहते थे, इसीलिए तो वो मेरे घर में आए। नहीं तो कितने लोग सोचते रह जाते हैं कि बाल गोपाल को रखें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता था कि वो बाल गोपाल की सेवा करें, क्योंकि बाल गोपाल की सेवा साधारण सेवा नहीं होती है, ये बहुत ही कठिन सेवा है बाल गोपाल की सेवा। लड्डू गोपाल को घर में रखना बहुत जिम्मेदारी की बात होती है और शास्त्रों में इसके कुछ नियम कायदे बताए गए हैं। वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। एक रोज़ मेरी पड़ोसन जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी उसने मुझे इसके बारे में बताया, लड्डू गोपाल के बारे में बताया, जानकारी दी कि लड्डू गोपाल की कैसे सेवा किया करते हैं, उनकी कैसे पूजा करते हैं, उन्हें किस रूप में रखते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह ही उसे रखते हैं। मैं उनके बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित रहती थी। वो जब आती थी तब मुझे बाल गोपाल के बारे में जानकारियाँ देती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया बाल गोपाल के बारे में। मेरे मन में एक भाव सा उठा कि मैं भी बाल गोपाल को अपने घर में लेके आऊं और उनकी सेवा करूं, जो कि मैं कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं किया करती थी, नहीं जानती थी कि बाल गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। लेकिन उस समय उसकी बातें सुनने के बाद मेरे मन में पता नहीं क्यों एक उछाल सा हो रहा था कि मैं बाल गोपाल को रखूं, उसकी सेवा करूं अपने बच्चे की तरह। मैंने बाल गोपाल के बारे में जो भी जानकारियां थी वो सब हासिल करने की कोशिश की, हर एक जगह से जहां से मुझे बाल गोपाल की जानकारी मिल सके वो सारी जानकारी मैंने हासिल की। फिर उसके बाद मेरे सपने में भी बाल गोपाल आने लगे थे। मुझे ऐसा लगता था कि बाल गोपाल मेरे घर आना चाहते हैं। तो मैंने उस पड़ोसन से कहा कि मुझे भी बाल गोपाल रखने की इच्छा हो रही है, तो मैं भी जा रही हूँ बाल गोपाल को लाने के लिए। लेकिन उस पड़ोसन ने मुझसे कहा कि नहीं, मैं आपको दूंगी बाल गोपाल खरीद के। तो वो मुझे अपने साथ ले गई मार्केट में और वो मुझे बाल गोपाल खरीद कर दी। और तब से मैं आज तक बस बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब से बाल गोपाल मेरे घर में आए, घर घर ना हो मंदिर की तरह बन गया है। बाल गोपाल के आने से मेरी ज़िंदगी भी बदल गई है। जो कि मैं कभी भी ना पूजा करती थी ना पाठ करती थी, वो आज बस बाल गोपाल के रंगों में रंगी हुई है। बाल गोपाल को उठाना, सुलाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना टाइम पर, वो सब कुछ मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मुझे हमेशा याद रहता है। बाल गोपाल मुझे भूलने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो इसीलिए तो मेरे घर में आए हैं मुझसे सेवा कराने के लिए। तो बाल गोपाल उसी के घर में जाते हैं जिससे वो खुश होते हैं, उनसे सेवा कराना चाहते हैं, वो उसी के घर में ही जाते हैं। वरना लोग कितनी भी कोशिश कर ले वो उनके घर नहीं जाते हैं। पर उन्हें मेरे घर में आना था, मुझसे सेवा कराना था, इसीलिए तो वो मेरे घर में आए। कभी कभी बाल गोपाल मेरे साथ भी लीला करते हैं, पर मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो मेरे साथ लीला कर रहे हैं। जैसे मैं एक लीला आपको बताती हूँ। एक बार मैंने अपने बच्चे से ही कहा कि बाल गोपाल को मैं कभी भी उठाना नहीं भूलती हूँ। मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम बाल गोपाल को उठाई कि नहीं उठाई। तब मैंने उनसे कहा कि मैं कभी बाल गोपाल को उठाना भूल ही नहीं सकती हूँ, मुझे हमेशा याद रहता है कि बाल गोपाल को उठाना है।
दूसरे ही दिन पता नहीं क्या हो गया कि मैं भूल ही गई कि बाल गोपाल को उठाना है। बाद में मुझे याद है, जा मैंने तो बाल गोपाल को उठाया ही नहीं, तो फिर मैं जाके उठा देती हूँ। ये भी तो बाल गोपाल की लीला ही है। ऐसे ही बाल गोपाल अनेकों लीलाएं करते हैं, पर कभी कभी कुछ लीलाएं समझ में आ जाती हैं, कुछ लीलाएं हम समझ नहीं पाते हैं। तो बाल गोपाल ऐसे ही हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि बाल गोपाल मेरे घर में कैसे आए, क्योंकि बाल गोपाल उन्हीं के घर जाते हैं जिसे उनको अपनी सेवा करवानी होती है। बाल गोपाल उसी के घर जाना पसंद करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो हम मिलते हैं कान्हा के नेक्स्ट वीडियो में नई नई लीलाओं के साथ। बाय बाय।